हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती ऑफिशियल पर। तो चलिए, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी साथियों बहनों को मेरा प्रणाम। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज है 13 अक्टूबर, ठीक है। और आज का क्वेट है स्क्रीन के सामने, ठीक है। कोशिश ऐसी करो बेटा कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। चलिए, इसी जोश और अंदाज से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्तर पर 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण दिवस। प्राकृतिक आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन थोड़ा एडिट करने में दिक्कत हो गई बेटा, परेशान साथियों मत होना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस पड़ोसी देश ने किस पड़ोसी देश ने घोषणा किया है कि वह केवल डब्ल्यूएचओ से मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकार करेगा? किस देश ने बेटा? बांग्लादेश ने साथियों। कौन से देश ने साथियों? बांग्लादेश ने स्वीकार किया है कि कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकार करेगा, ठीक है। और बता दें, बांग्लादेश वैक्सीन और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन के तहत वैक्सीन प्राप्त करने के लिए योग्य है, ठीक है। और बांग्लादेश ने कहा है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करेगा। और सरकार ने 600 करोड़, कितना बेटा? 600 करोड़ रुपए की अलग अलग धनराशि रखा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक मारिया जोस मोलिना का निधन हुआ है। वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? वह किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, या जुड़ी हैं, या हैं, ठीक है। तो चलिए, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़ी थी। वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़ी थी। और बता दें यहीं पे, नोबेल पुरस्कार उन्होंने ओजोन परत को नुकसान होने के बारे में अपने 1970 के शोध 1970 के शोध के लिए 1995 नोबेल पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका की फ्रैंक रोलैंड और नीदरलैंड की पाल क्रूटजेन के साथ रसायन विज्ञान में साझा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, वर्ल्ड बैंक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? और जीडीपी का, ठीक है, जीडीपी का अनुमान वर्ल्ड बैंक ने 9.6 रहने का अनुमान लगाया है। बट बेटा, बट साथियों, वित्त वर्ष 2019 में भारत की विकास दर 4.2% रह गई थी। और वित्त वर्ष 2020-21 में जब कोविड-19 यानी कोरोना या कोविड-19 कह सकते हैं कि असर से आउटपुट, क्या बेटा? आउटपुट 3% 3% तक घटने का अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पे है, भारत का कौन सा राज्य
हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। पिछली क्लास में ये क्वेश्चन हमने करा रखा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा गोवा होगा बेटा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा गोवा होगा। और भारत का गोवा राज्य हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, और बता दें गोवा ने सफलतापूर्वक लगभग 2 पॉइंट कितना 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर राज्य के ग्रामीण 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस बैंक ने किस बैंक ने बिजनेस मेटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है? प्रेरणा को लॉन्च किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा इंडियन बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? इंडियन बैंक ने लॉन्च की है। इंडियन बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है। इस सुविधा के तहत एमएसएमई उद्यमियों को फाइनेंस और कौशल व्यवसाय में संकट में निपटने की क्षमता, क्रेडिट रेटिंग, जोखिम प्रबंधन को समझने में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति बयान में प्रमुख ब्याजों दरों को अपवर्तित रखा है। वर्तमान में रेपो दर क्या रहने वाली है? रेपो दर वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की कितनी है? तो बचा दें बेटा 3.35 3.35%। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति बयान में प्रमुख ब्याज दरों को अपवर्तित रखा है। वर्तमान में रेपो दर 3.35% है। ठीक है, तो चलिए कुछ बात करते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति भारतीय औसत ऋण दर। मौद्रिक नीति का मतलब बेटा होता है भारतीय औसत ऋण दर का परिचालन लक्ष्य नीति रेपो दर के करीबी रखा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी निहित की है। ठीक है, एमपीसी मुद्रा लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक पॉलिसी ब्याज दर निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किसने भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को विकसित किया है? परम सिद्धि एआई को विकसित किया है। तो विकसित किया है किसने? सीडीएसी ने इसे विकसित किया है। सीडैक ने क्या किया बेटा? सीडैक ने भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को विकसित किया है। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं जो प्रति सेकंड अरबों खरबों की गणना कर सकते हैं। भारत का कौन सा? भारत का बेटा पहला सुपर कंप्यूटर परम है। बात करते हैं भारत की, अगर पूछ ले कभी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम कंप्यूटर को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बिशर अल बिशर अल खसवानी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? ठीक है, तो कहाँ के नियुक्त किए गए? किस देश के नियुक्त किए गए? जॉर्डन जॉर्डन देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, सामने आपकी फाइल फोटो है। ठीक ठीक है, बिशर अल
खशवानी की सामने फाइल फोटो है, आप देख सकते हैं। और किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? जॉर्डन देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एनसीईआरटी ने पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में तैयार करने के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर सिग्नेचर या हस्ताक्षर किया है? किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ? ISLRT के साथ। ISLRTC के साथ समझौता किया है, जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ एनसीईआरटी ने साझा किया, हस्ताक्षर किया है। यह केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की मौजूदगी में हुआ है। ठीक है, हस्ताक्षर जो हुआ है वो थावरचंद गहलोत की मौजूदगी में हुआ है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 1 से लेकर 8 तक की सभी एनसीईआरटी किताबों को इंडिया सिग्नेचर लैंग्वेज भी तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की क्लास यहीं तक है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल के साथ बने रहना। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।